हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं कहता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन डिजीज। ये जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन डिजीज है जो कि हो जाता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ये जो होता है ट्रांसमिट हो जाता है, जो ट्रांसमिट होता है ह्यूमन्स ह्यूमन्स में ट्रांसमिट होता है। ये जो ह्यूमन्स में ट्रांसमिट होता है थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है ह्यूमन्स में। कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये कॉमन होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो टेम्परेचर हाई होता है, इसमें जो है वो ये इन्फेक्शन हो जाते हैं। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम जो है वो मोस्ट सीवियर फॉर्म है इसका, फेल्सिपारम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो रिलेप्स मलेरिया है, इसमें जो है वो मतलब एपिसोड्स ऑफ ये आ जाता है इन्फेक्शन, एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन आ जाते हैं इसमें। प्लाज्मोडियम मलेरिया माइल्ड बट परसिस्टेंट, जो है माइल्ड है लेकिन ये परसिस्टेंट है, 4 डेज तक ये रह जाता है। ओवेल जो है वो लेस कॉमन है, जो है वो ओवेल है। अब हम देखेंगे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जो कि हैं ये ट्रांसमिट हो जाते हैं थ्रू फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के बाइट से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड डोनर, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब इन्फेक्टेड जो डोनर हो तो हम इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो वो फिर रिसिपिएंट को देंगे, उससे जो है वो ये ट्रांसमिट हो सकता है। शेयरिंग कंटेमिनेट नीडल, जो कंटेमिनेट नीडल जो है वो ये उसको शेयर करना, तो उससे जो है हो जाता है ये मलेरिया। फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर टू फीटस जो है वो इसमें ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम देखेंगे इसके पैथोलॉजी, क्या क्या इसके चेंजेस इसमें जो है वो क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं मलेरिया से। पैरासाइट इंटर ब्लड स्ट्रीम आफ्टर मॉस्किटो बाइट। जब पैरासाइट जो है वो इंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में, तो वो जब पैरासाइट जो इंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में, जब मॉस्किटो बाइट कर जाता है तो वो इंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में। इन्फेक्ट आरबीसीज एंड मल्टीप्लाइज इनसाइड, जो इन्फेक्ट करता है आरबीसीज को और वो मल्टीप्लाई करता है इनसाइड। काज आरबीसी डिस्ट्रक्शन एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स, ये जो है वो आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करते हैं और टॉक्सिन्स रिलीज करता है। लीड्स टू फीवर, एनीमिया एंड ऑर्गन डैमेज इन सीवियर केसेज। इसमें जो है वो फीवर आ जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया उसमें जो है वो आरबीसी जो है वो कम हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं इसमें आरबीसी के, और ऑर्गन डैमेज हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब हम देखेंगे इसकी क्लिनिकल फीचर्स। फीवर एंड चिल्स, फीवर विथ चिल्स एंड स्वेट, फीवर हो जाता है, चिल्स आते हैं और स्वेटिंग हो जाती है। हेडेक और हेडेक और मसल पेन हो जाती है, मसल में और हेडेक में दर्द हो जाता है। फटिंग एंड वीकनेस हो जाती है इसमें, नौशिया हो जाता है इसमें, वोमिटिंग, डायरिया हो जाता है। इनलार्जमेंट, स्प्लिन जो है वो लार्ज, स्प्लिन और लिवर जो है वो लार्ज हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका डायग्नोस क्या हम डायग्नोस ऑफ मलेरिया हम देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर को हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे पैरासाइट। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एंटीजन डिटेक्शन, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है हम रैपिड टेस्ट कार्ड से काम करते हैं फॉर एंटीजन डिटेक्शन। पीसीआर फॉर पैरासाइट्स एंड डीएनए, पीसीआर हम करेंगे इसका पैरासाइट डीएनए की। हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। आर्टिमिसिनिज्म बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, फर्स्ट लाइन ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम। आर्टिमिसिनिज्म जो है वो कॉम्बिनेशन थेरेपी होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम। और क्लोरोक्विनोन जो होता है इफेक्टिव होता है फॉर फेल्सिपारम, फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के लिए। पायरिमेक्विनिन जो होता है वो प्रिवेंट करता है रिलैप्सिंग इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल में। अब हम देखेंगे इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे मलेरिया को। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड मॉस्किटो नेट्स, इसमें हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं और मॉस्किटो नेट्स जो है वो हम लगा सकते हैं। इंडोर रेसिडुअल स्प्रेज विथ इंसेक्टिसाइड, स्प्रे हम यूज़ कर सकते हैं इंसेक्टिसाइडल स्प्रेज विथ इंसेक्टिसाइड्स। इंडोर रेसिडुअल स्प्रे जो होता है वो हम यूज़ करते हैं विथ इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड को इंसेक्ट जो है वो रिपेल करे। वेयरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो है वो प्रोटेक्टिव हम वियर करेंगे, जिससे जो है वो बाइट नहीं दे सकता है वो प्लाज्मोडियम। यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो है हम यूज़ करेंगे जिससे वो मॉस्किटो दूर हो जाए। थैंक्स।